हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी। सबसे पहले एसएससी कांस्टेबल जीडी की प्रोसेस 2011 में शुरू होती है। उससे पहले सभी फोर्सेस के कांस्टेबल अपने अपने लेवल पर भर्ती होते थे। अब 2011 में जो ये एक पहली भर्ती हुई, उसमें आसाम राइफल और आईटीबीपी ने अपना भर्ती अलग एडवर्टीजमेंट किया था और अलग भर्ती हुई थी, और 33 नंबर पर कैंडिडेट्स भर्ती हो गए थे क्योंकि वैकेंसी खाली रह गई थी। और उसके बाद 4 फोर्सेज जो थी उन्होंने एक अलग वैकेंसी की, उसमें जो खाली वैकेंसी सबको दी जाए वो जो नियम था वो हटा दिया गया। उसके बाद फिर 12 में भर्ती आती है, फिर 13 में फिर भर्ती आती है। अब देखिए, ये एक मैटर जो है हमने 13 की भर्ती का लिया है। अब इसमें मैटर क्या है कि विजय कुमार सोनी और उनके एक दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इसमें आवेदन करते हैं। 15 दिसंबर 2012 को विज्ञापन खुलता है, उसमें आवेदन किया उन्होंने। राजस्थान का मूल निवास है इनका, लेकिन इन्होंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से इन्होंने ऑप्ट कर दिया, सेंटर ऑप्ट कर दिया इन्होंने। अब सेंटर ऑप्ट कर दिया इन्होंने किस आधार पर किया कि इनका ये मानना था कि यदि हम वहाँ से सेंटर ले लेते हैं तो हम वहाँ की मेरिट में शामिल हो जाएंगे। ऐसा पहले 11 और 12 में ऐसा हो गया था, और 2018 में भी ऐसा हुआ है। ये भी आपको बता दें कि कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, उसकी वजह बता दूंगा आपको। और वो जो सेलेक्ट हो गए वो उससे क्या परेशानी हो गई वो भी बता देंगे आपको। और यहाँ पर ये पूरा सीरीज हमने शुरू किया है, इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए आउट हो गए थे, उन जो सेलेक्ट हो गए थे उनको बाद में आउट कर दिया गया, वो भी बता देंगे। कि भर्ती जो है वो पूरी तरीके से देखिए डोमिसाइल स्टेटस पर आधारित है, यानी कि आप जिस राज्य की आप वैकेंसी देखना चाहते हैं उस राज्य का आपके पास में, या केंद्र शासित प्रदेश का आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का है तो आप भर्ती तो कर्नाटका में भी देख सकते हैं, लेकिन आप मेरिट में उत्तर प्रदेश वाली में ही काउंट होंगे। अब ये 2011 और 12 में कुछ कन्फ्यूजन इस वजह से भी क्रिएट हुआ कि उस समय हमारे जो सीएपीएफ के जो कर्मचारी हैं उनके वार्ड्स को, उनके बच्चों को एक सहूलियत दी गई थी कि वो उनका डोमिसाइल स्टेटस किसी भी स्टेट का हो, लेकिन वो उस स्टेट की भर्ती में शामिल हो सकते हैं जहां पर उनके पिता की पोस्टिंग है। ऐसा 2011 में हुआ ऐसा कि राजस्थान का एक हेड कांस्टेबल जो मणिपुर में पोस्टेड है, उनके बच्चे, फैमिली भी वहीं उनके साथ में रहती है, तो उनका बेटा जो है वो भर्ती देख रहा है, उनकी बेटी भर्ती देख रही है, वो मणिपुर की सीट पर वो काउंट हो गई। ये ऐसा पहली बार 2011 में हो गया, लेकिन 12 और 12 में भी हो गया। उसके बाद 13 से वो रूल हटा दिया गया, 13 से उनको काउंट किया गया कि आप भर्ती आप मणिपुर से देख सकते हैं, राजस्थान का कैंडिडेट मणिपुर से देख सकता है, कर्नाटक से देख सकता है, यानी कि जिस स्टेट में उनके पिता की पोस्टिंग है वहाँ वो भर्ती तो देख सकता है, लेकिन वो उसका डोमिसाइल जहाँ का है वो उस स्टेट की वैकेंसी में काउंट होगा। तो डोमिसाइल तो पूरी तरीके से देखिए इस भर्ती में जो ये भर्ती जो है पूरी तरीके से डोमिसाइल स्टेटस पर आधारित है। अब यहाँ पर क्या होता है कि विजय कुमार सोनी एंड अनोदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अनोदर। यहाँ पर पूरा ब्रीफ फैक्ट्स क्या है कि ऑन दिसंबर 15, 2012 applications were invited from eligible candidates to be appointed as constable GD in Central Armed Police Forces and as a rifleman GD in Assam Rifles। 15 दिसंबर 2012 को विज्ञापन निकलता है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि द नोटिस इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस क्लियरली इंडिकेटेड टू द एप्लीकेंट्स दैट they were to opt for the state in quota whereof appointment was to be sought for with reference to their domicile, यानी कि जहाँ का आपको डोमिसाइल स्टेटस है आप उसी का क्लेम कर सकते हैं, उसी की वैकेंसी में। The petitioners who are domiciled in Rajasthan applied seeking reservation as OBC candidate but opted for exam center in the state of Andhra Pradesh and Karnataka respectively. They gave their options for the relevant central paramilitary force to which they wish to be appointed. Both produced domicile certificate issued by the competent authority in the state of Rajasthan but filled up state category code for Andhra Pradesh and Karnataka respectively। ये जो स्टेट कोड का जो खेल था
ये हुआ था 2011 में हुआ, 12 में हुआ, 13 में हुआ और 2018 में भी हुआ है। आपको बता देता हूँ, ऐसे कैंडिडेट्स 2018 में भी मिठाइयाँ बांट दी उन्होंने कि सेलेक्ट हो गया। राजस्थान का कैंडिडेट जो है वो 50 नंबर पे सेलेक्ट हो गया दूसरे स्टेट का डोमिसाइल देकर। अब जब उनके दोस्तों ने हमें पूछा या खुद कैंडिडेट ने पूछा तो हमने कहा कि आप भर्ती नहीं हो सकते, आपको या तो आपके पास में आपके मार्क्स जो हैं वो राजस्थान की कट ऑफ से ज़्यादा हो तब आप भर्ती हो सकते हैं, दूसरे स्टेट का डोमिसाइल स्टेटस आपने शो कर दिया, या आपके पास में जो जिस स्टेट का आपने डोमिसाइल स्टेटस अरुणाचल प्रदेश का शो किया है तो आपके पास में अरुणाचल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जब आपका डोजियर चेक होगा, फोर्स एलोकेशन हो जाएगा, उस समय आपको प्रॉब्लम आएगी। और वो प्रॉब्लम आ गई, उन कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग इशू नहीं हुए और होंगे भी नहीं, ये बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये कैंडिडेट ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्टेट कोड शो कर दिया था, इसलिए ये कन्फ्यूजन एसएससी डिपार्टमेंट को हो जाता है। और इसमें कुछ जो साथी थे वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है उस दौरान, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने रिट याचिका पेश कर दी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में। और इसका फैसला कब होता है? इसका फैसला होता है 11 जुलाई 2016 को। Notwithstanding the petitioners filling up state category Andhra Pradesh and Karnataka respectively, since domicile certificate filled by them evinced that they were domiciled in the state of Rajasthan, they were treated as candidate from Rajasthan। अब इनका डिटेक्ट हो गया तो इनको राजस्थान का कैंडिडेट शो किया गया। अब राजस्थान का शो किया तो इनके मार्क्स एक्चुअली राजस्थान का जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट था उससे कम थे, इस वजह से ये मेरिट में नहीं आ पाए। Needless to state of keeping in the view the marks obtained pertaining to OBC candidate of state of Rajasthan, the two were not offered employment because their marks were lower than the last empaneled candidate in the OBC category pertaining to the state of Rajasthan। यानी राजस्थान का जो OBC का जो सेलेक्ट कैंडिडेट था लास्ट, उससे इनके मार्क्स कम थे, इसलिए इनको राजस्थान की मेरिट में भी ये शामिल नहीं होते हैं। और जो स्टेट कोड इन्होंने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का दिया था वहाँ का इनके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए इनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, हालांकि इनका मेरिट लिस्ट में इनका पहले नाम आ गया था। अब देखिए ये जो प्रोसेस हुआ, इससे क्या होता है कि ये कर्नाटका स्टेट जो है उसकी ये 2 वैकेंसी खा गए, एक कर्नाटक और दूसरी आंध्र प्रदेश की। और ये एक्चुअली जो टोटल वैकेंसी जो काउंट हुई उसमें ये राजस्थान की भी 2 वैकेंसी खा गए जब फाइनल मेरिट बनी उस समय। यानी टोटल 2 कैंडिडेट ने 4 वैकेंसी का यहाँ पे नुकसान किया। ऐसा इस बार भी हुआ है, लेकिन वो कैंडिडेट जो अभी भटक रहे हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, वो कोर्ट केस करने के लिए वो कहते हैं, बात करते हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे। तो उन्हीं के लिए फैसला हमने दिखाया है कि देखिए जो मतलब बाई मिस्टेक ये सब हुआ है प्रोसेस, ये कहीं कंप्यूटर जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। और कंप्यूटर नहीं, अभी जो आपका जो स्टाफ आता है वहाँ पे जिसने आपका डोमिसाइल स्टेटस चेक किया, वो भी कहीं ना कहीं उसमें धोखा खा गया और वो कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरिट में शामिल हो गए। ग्रीवेंस ऑफ द पेटिशनर्स इज दैट वन महावीर सिंह, डेस्पाइट बीइंग डोमिसाइल्ड इन राजस्थान, was given employment pertaining to the quota for the state of Karnataka। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनको पता चलता है कि एक कोई महावीर सिंह है जो कर्नाटका का स्टेट कोड फिल करके भर्ती हो गए, और इसके अलावा इन्होंने वीरेंद्र गुजर, रंजीत मंडा और राजू गेना का भी इन्होंने उदाहरण दिया कि वो लोग भी ऐसा जो मिस्टेक है उसके वजह से वो भर्ती हो गए हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अब अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो इन्होंने क्या किया कि उनको भी पक्षकार बना लिया, उनके पास भी नोटिस चला जाता है। द petitioners claim parity with the persons named above on the plea that relaxation in domicile was granted to them and as against the state quota of the state where said persons were domiciled were given appointment in the state quota where the said candidates opted to sit at the examination। यानी कि जहाँ पर उन्होंने ऑप्ट किया, ऐसा इस बार भी हुआ है कि राजस्थान का कैंडिडेट अरुणाचल, राजस्थान का कैंडिडेट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्योंकि ये 2011 से चला आ रहा है ये। अब इसमें सब लोग डिटेक्ट नहीं हुए और जो
जिनको वर्दी मिल गई उससे, उनको जब बाद में डिटेक्ट करके उनको आउट किया गया तो उनके पास भी हक बनता है उनका भी कि वो भी न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं, वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और उन्होंने किए भी। वो भी आपको दिखाएंगे कि जब 3 साल के बाद में एक कैंडिडेट को डोमिसाइल स्टेटस गलत होने की वजह से आउट कर दिया, तब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं और वहाँ उनके साथ में क्या होता है। अब ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी वो समानता की जाए, जो महावीर सिंह, वीरेंद्र गुजर और रंजीत मंडा, राजू गेना को तो अपॉइंटमेंट दे दिया गया, हमें अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब कंसिडर्डली द पॉलिसी डज नॉट इन्विसेज एनी रिलैक्सेशन इन डोमिसाइल। अब जो एसएससी की जो पॉलिसी है वो तो डोमिसाइल में रिलैक्सेशन की बात नहीं करती, यानी आपके पास जिस स्टेट का डोमिसाइल है आप वहाँ की मेरिट में आप काउंट होंगे, आप सेंटर कहीं भी पूरे देश में ऑप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फैसले में देखिए क्या लिखा गया कि द रोंग कमिटेड बाय द रेस्पोंडेंट्स हैज बीन एडमिटेड एंड रेक्टिफाइड एज पर द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड, थस क्लेम ऑफ द पिटिशनर्स फॉर पैरिटी फेल्स ऑन द फैक्ट्स। यहाँ पर क्या होता है कि रेस्पोंडेंट्स यानी एसएससी ने क्या किया कि जो उदाहरण दिया गया कि ये कैंडिडेट्स जो नाम बताए गए कि इनको आपने सेलेक्ट कर लिया, तो एसएससी ने कहा कि इनको हमने रेक्टिफाई कर लिया है, इनका डोमिसाइल चेक कर लिया और इनको हमने आउट कर दिया है, सुधार हो गया। दैट apart it is settled law that there cannot be any parity in a wrong, यानी किसी प्रकार का कोई गलत होता है उसमें कोई समानता का अधिकार नहीं है। A wrong benefit given to one person cannot form the basis of a claim for similar wrong benefit to be extended to another, यानी किसी को गलती से कोई बेनिफिट दे दिया गया है तो दूसरा भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि ये गलती से बेनिफिट मुझे भी दिया जाए, ये गलती आप फिर करो, क्योंकि एसएससी ने तो कहा कि हमने जो गलती की उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया, हमने सुधार कर दिया, उन कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसमें हमारे जो कुछ जो फौजियों के जो सीएपीएफ कर्मचारियों के जो बच्चे थे उनको भी उसमें परेशानी आ गई कि उनको भी घर भेज दिया गया। 3 साल वर्दी पहने रहे, उसके बाद में कोई एक ऐसी गलती जिसका पता भी नहीं था कैंडिडेट को। देखिए वर्दी जो है वो आप जो पहन रखे हो वो उस पर हमेशा तलवार लटकती रहती है, लेकिन ये कैंडिडेट जो आप पूरी अनुशासन के साथ में अपना जॉब कर रहे थे, उनको पता चला 3 साल बाद कि एक डोमिसाइल स्टेटस की गलती थी, उसकी वजह से आपको आउट कर दिया जाता है। अब वो गलती का भी उनको नहीं पता था एक्चुअली। कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जिन्होंने वो गलती जानबूझ के नहीं की थी, वो तो इसको कहते हैं ना इग्नोरेंस में हो गई। The writ petition is accordingly dismissed in limine, but with a direction to the respondent to recheck the dossier of all candidates who availed reservation benefit and to ensure that reservation benefit claim on the strength of domicile in a particular state be not extended to domicile in another state, withstanding the fact that a candidate opted for examination center in another state। अब ये 11 जुलाई 2016 का जो फैसला हुआ उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ कि इसमें ये रिट पिटीशन तो खारिज हो गई, विजय कुमार सोनी और उनके जो साथी हैं उनकी रिट पिटीशन खारिज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ये हो जाता है कि एसएससी को निर्देश कर दिया गया कि आप डोजियर चेक कीजिए। इस प्रकार के जो दूसरे केसेस हैं जिनको आपने रेक्टिफाई किया है, कि जिनका हमने नाम बताया उनका तो आपने रेक्टिफाई कर दिया कि हमने जो कैंडिडेट्स आप बता रहे हो कि ये गलत डोमिसाइल स्टेटस पर भर्ती हो गए, इनको हमने सुधार कर लिया, इनको हमने आउट कर दिया, लेकिन आप दूसरों के भी चेक कीजिए कि ऐसा और कितने इस तरह की जो गलती करके कितने जो है वो वर्दी पा रखे हैं जिन्होंने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो जब ये ऑर्डर हो गया तो एसएससी को आगे फर्दर कार्रवाई करनी पड़ी, और उस फर्दर कार्रवाई में क्या होता है कि कुछ हमारे साथी जो राजस्थान का कैंडिडेट है अरुणाचल का डोमिसाइल दिखा के भर्ती हो गए, राजस्थान का कैंडिडेट है दादरा नगर हवेली का डोमिसाइल दिखा के भर्ती हो गए, या हरियाणा कैंडिडेट है वो आसाम का दिखा के शो करके भर्ती हो गए, उनको सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये सब आपको देखिए पता नहीं होता है, इसलिए आप क्या करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ हमारे पास में कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं, कॉल भी करते हैं कि मैं सेलेक्ट हो गया था लेकिन मेरा ज्वाइनिंग नहीं आया अभी तक। देखिए आप सेलेक्ट हो गए, आपका ज्वाइनिंग नहीं आया तो हम सबसे पहले आपको ये कहते हैं कि आप अपना
या तो आपका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम होगा, वो कैंडिडेट बोलता है कि फिंगर मिसमैच नहीं है मेरा, तो फिंगर मिसमैच मेरा बिल्कुल सही था, मुझे किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन नहीं दिया या किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसका एक पिक सेंड कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते ही पता चल जाता है कि ये डोमिसाइल स्टेटस का जो प्रॉब्लम है, कि कैंडिडेट का डोमिसाइल स्टेटस शो हो रहा है हरियाणा, और उसमें उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह जो है वो उन्होंने दूसरे स्टेट के शो कर रखे हैं। उसमें पूरा कंप्यूटराइज है, उसके बावजूद भी वो क्या होता है कि कंप्यूटर भी यहाँ पर धोखा खा जाता है और कम मार्क्स पर एक कैंडिडेट भर्ती हो जाता है। अब कम मार्क्स पे भर्ती हो गया, दूसरे दोस्तों को पता चलता है, वो भी पूछते हैं कि एक हमारा दोस्त है वो दूसरे राज्य से भर्ती हो गया। दूसरे राज्य से भर्ती नहीं हो सकता, यदि भर्ती हो भी जाता है तो 2 साल 3 साल बाद में कभी भी वापस आना पड़ सकता है। और देखिए, कोई यदि भर्ती हुआ है तो उन्होंने निश्चित रूप से उन्होंने डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट उस संबंधित राज्य का उन्होंने दिया है। अब इसमें जो डोजियर चेक होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, और उसमें जिन कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जाता है और वो घर आके फिर उनके पास भी ऑप्शन बचता है कि अब मैं 3 साल तक मैंने जॉब कर लिया, मैं 3 साल तक जॉब में रहा, मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, मुझे पता नहीं था ये प्रॉब्लम क्या थी, तो मुझे वापस लिया जाए, मुझे वापस जॉब दिया जाए। ये वो फिर से ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। उसमें भी आपको एक ऐसा केस लो आपको दिखाएंगे जिसमें एक कैंडिडेट को आउट कर दिया, फिर उनके साथ में क्या हुआ वो बताएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी जो है वो उसको कहते हैं ना कि पूरी तरह से वो डोमिसाइल स्टेटस पर आधारित भर्ती है। आपके पास में जिस स्टेट का डोमिसाइल है, आप उसी स्टेट से आप भर्ती देख सकते हैं। आप परीक्षा का जो केंद्र है या आप फिजिकल का सेंटर आप पूरे देश में, या आप अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो आप पूरे देश में आप कहीं का भी आप दिखा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती हो जाएगी। आप लेकिन आप फाइनली सेलेक्ट कौन से डोमिसाइल स्टेटस पे होंगे, यानी कि आप किस स्टेट की मेरिट में आपका नंबर होगा, वो आपको बता दूंगी जिस स्टेट का आपके पास में डोमिसाइल है। ऐसा आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें 2018 की भर्ती में भी ये सब हो रखा है कि उसमें जो स्टेट कोड जो होता है, उस स्टेट कोड में राजस्थान का जो स्टेट कोड है उसमें बीच में आप देखेंगे तो कुछ हमारे दूसरे स्टेट के स्टेट कोड मिलेंगे आपको। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप भर्ती नहीं हुए हैं और आपको ये कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास में है कि एक कैंडिडेट को मैं जानता हूं जो गलत डोमिसाइल स्टेटस से भर्ती हो गया, तो आप दावा कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वो जो गलत डोमिसाइल स्टेटस शो करके जो कैंडिडेट भर्ती हुआ है उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, उनकी 100% ज्वाइनिंग नहीं होगी। उनकी ज्वाइनिंग उसी स्थिति में होगी कि उनके मार्क्स जो है वो अपनी स्टेट, जिस स्टेट का उनका डोमिसाइल है, उस डोमिसाइल स्टेट के लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से यदि उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनकी ज्वाइनिंग होगी, अन्यथा उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन वो वैकेंसी उन्होंने 2 वैकेंसी उन्होंने ख़राब कर दी हैं। अब जो दोनों स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको यदि ये पता चल जाए तो वो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से कुछ कैंडिडेट्स राजस्थान के भर्ती हो गए थे गलत डोमिसाइल स्टेटस के आधार पे, लेकिन जो भर्ती नहीं हुए उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया और पूरा एविडेंस दे दिया कि जब दूसरे को भर्ती किया जा सकता है कर्नाटका की मेरिट में, उनको तो वो तो वर्दी पा गए, उनकी तो ट्रेनिंग भी हो गई, सब कुछ उनका ठीक है, तो हमें भी लिया जाए। तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, एसएससी ने क्या कहा, एसएससी कहती है ये हमसे गलती हो गई। तो ये गलती जो है इस बार भी हुई है। ये हम वीडियो दिखाने का मकसद यही है हमारा कि यदि आपको पता है किसी ऐसे कैंडिडेट का तो आप उसका एविडेंस कलेक्ट कीजिए और उसके बाद रिप्रेजेंट कीजिए इस मैटर को, ताकि वो कैंडिडेट की जो वैकेंसी स्क्रैप में जाएगी वो स्क्रैप में नहीं जाए और वहाँ पर जो हमारे साथी जो टाई केस वाले बचे हुए हैं या जो वेट कर रहे हैं अभी, उनको वहाँ पर फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो लीगल अवेयरनेस जो है वो है, और इससे यदि किसी पक्षकार को या एडवोकेट या किसी भी पार्टी को इससे कोई डाउट आपत्ति होती है तो वो एक मैसेज हमें कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, हम वीडियो रिमूव कर देंगे।
और इसका जो दूसरा पार्ट है वो जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस तरह के जो फैसले जो हैं उनको आप देखिए, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, क्योंकि आप दूसरे स्टेट का डोमिसाइल स्टेटस पे आप भर्ती हो गए, जैसा इस बार भी हुआ है। अब मिठाई बंट गई, सब जगह पता चल गया कि बच्चा भर्ती हो गया, लेकिन अब ज्वाइनिंग नहीं होगी क्योंकि नंबर जो है वो अपनी स्टेट के लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से कम है। फिर कुछ लोग राय दे देंगे कि आप ऐसा करो, आप हाई कोर्ट कर लीजिए, आप रिट याचिका दाखिल कर दीजिए। लेकिन वो रिट याचिका में क्या होगा, ये जब पहले फैसले हो चुके हैं ऐसे, तो वहाँ पर रिट याचिका में भी कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है कि यदि ऐसा आपके साथ में हुआ है तो आप खुद ही उस पोस्ट को सरेंडर कर दें। जो कैंडिडेट कोई यदि गलत डोमिसाइल स्टेटस पर भर्ती हो गए तो उनसे भी मैं ये वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन देकर अपनी पोस्ट सरेंडर कर दें, ताकि वो दूसरे को मिल जाए। अन्यथा आपको भी नहीं मिलेगी और दूसरे की भी आपने ख़राब कर दी,